बिहार में शराबबंदी को लेकर जीतन मांझी का एक बयान आया है और इस बयान को सुनने के बाद बिहार में जितने भी दल हैं, सभी दल के नेताओं ने अपना माथा पकड़ लिया है। वो बयान क्या है, ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपके सामने डिकोड करेंगे और बताएंगे कि जीतन मांझी जो हमेशा शराबबंदी की समीक्षा नीतीश कुमार से शराबबंदी को लेकर बात करेंगे, गरीबों की बात करते थे, वो अचानक से ऐसा क्या कह दिए कि सभी लोग माथा पकड़ लिए। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिए, इसके बाद डिकोड करेंगे आपके सामने। असल में जीतन मांझी इस समय केंद्रीय मंत्री बने हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मीडिया के सामने आते ही रहते हैं और गया के सांसद हैं, अपने आवास पे रहते हैं और सिटी में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिटी के लोग जुट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन मांझी की जो पार्टी है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो ज़्यादातर उनके समाज के लोग हैं, गरीब हैं और शराबबंदी कानून से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बहुत से लोग जेल गए हैं, इसीलिए जीतन मांझी हमेशा शराबबंदी की समीक्षा और गरीबों को जेल से छुड़ाने की पैरवी करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार का जो उनका बयान है वो थोड़ा अलग है। जीतन मांझी से जब पूछा गया तो वो बताते हैं कि शराबबंदी सही है, यानी अचानक से वो अपना जो पिछले कई वर्षों से बयान दे रहे थे उस बयान से पलट गए हैं। वो जीतन मांझी का मानना है कि पहले जैसी स्थिति अब बिहार में नहीं है। अब पीने वालों को नहीं पकड़ा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है। अब जो शराब तस्कर है, बड़े बड़े तस्कर, बड़ा मछली, उसे पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। अब शराबबंदी की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब शराबबंदी की जो स्थिति है बिहार में बदली है और अच्छा है शराबबंदी रहे। यानी जीतन मांझी का ये बयान आना, बाकी नेता माथा पकड़ ले कि जीतन मांझी कब क्या बोल देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जीतन मांझी इससे पहले भी एनडीए का हिस्सा थे और कभी मोदी पे टिप्पणी, कभी नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी, यानी ये टिप्पणी करके हमेशा सुर्खियों में रहते थे। और उसी तरह से इस बार जो ये टिप्पणी की है शराबबंदी को लेकर, ये सुर्खियों में ही रहने वाले हैं। क्योंकि जीतन मांझी जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग ज़्यादातर गांव कस्बा में रहते हैं और कमज़ोर बस्ती में रहते हैं और उनका शराब बेचना, शराब बनाना एक अपना पुराना धंधा है जिसे वो करते हैं और इसको अपना रोजी रोजगार भी समझते हैं। जीतन मांझी कई बार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके माता पिता भी शराब बनाते थे, लेकिन जीतन मांझी कभी पिए नहीं है, पीते नहीं हैं, पीते भी नहीं थे उस समय। लेकिन शराब बंदी का समीक्षा करने की बात, नीतीश कुमार से बात करने की बात, तेजस्वी यादव के सामने और कई बार मीडिया के सामने ये बयान दे चुके हैं कि गरीबों को कहते हैं कि आप अमीरों की तरह पियो, रात में पियो, इस तरह का ज्ञान देते नजर आए। लेकिन अचानक से बयान बदलना, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि जीतन मांझी को अचानक से बिहार में सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे दिखने लगा, जबकि बिहार में आज भी ग्रामीणों का आक्रोश, ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है बिहार पुलिस को। आज भी कई इलाके में शराब बनाया जाता है, बेचा जाता है और पुलिस के द्वारा परेशान भी किया जाता है। कई जगह से लोगों को जेल भी भेजा गया है। लेकिन अचानक से जीतन मांझी को क्या हो गया, कहाँ से ये रिपोर्ट मिल गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, ये सोचकर लोग माथा पकड़ लिए। अब जीतन मांझी को ये रिपोर्ट चाहे जहाँ से मिले, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। और जीतन मांझी ये बात करके क्या नीतीश कुमार को खुश करना चाहते हैं? क्या 2025 के लिए वो ज़मीन तैयार कर रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि जीतन मांझी का ये बयान तब आया है जब नीतीश कुमार का शराबबंदी समीक्षा करवाने का बयान दिए हुए कई महीना हो चुका है। यानी
शायद नीतीश कुमार का बयान के बाद और नीतीश कुमार के रवैये के बाद, क्योंकि बिहार में इस समय जिस तरह से बिहार पुलिस एक्टिव है शराब माफिया को, शराब बेचने वाले, शराब तस्कर को पकड़ने के लिए, शायद जीतन मांझी को ये एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे बिहार में शराबबंदी का कुछ नहीं हो सकता है। शायद उनको ऐसा लगा हो, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए। लेकिन ये एक अनुमान है। हाँ, ये हो सकता है कि जीतन मांझी को ये कहीं से कन्फर्म मैसेज मिला हो, सूचना मिला हो, लेकिन अब ये तो जीतन मांझी स्पष्ट नहीं किए। लेकिन इतना तय है कि वो 2025 की तैयारी में लगे हैं। जीतन मांझी नीतीश कुमार को मक्खन लगाने में लगे हैं कि शराबबंदी भी अब अच्छा चल रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये सबको पता है। ज़मीनी हकीकत से कोई अनजान नहीं है। और बिहार में ये सच है कि बिहार पुलिस के द्वारा कुछ शराब माफिया को पकड़ा गया है, बड़े बड़े शराब के खेप पकड़े गए हैं। लेकिन क्या इससे बिहार की तस्वीर बदलेगी? बिहार बदलेगा? बिहार नशा मुक्त बनेगा? जीतन मांझी को ये इनपुट मिला कहाँ से? किस आधार पे वो कह रहे हैं? हालांकि जीतन मांझी अगर अपने दिल पे हाथ रखकर बोलें तो ये वो भी स्वीकार करेंगे कि स्थिति शराबबंदी की कोई सुधार नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उनको इनपुट मिला है तो वो मक्खन लगाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन तैयार करना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनको ये एहसास हो चुका है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे राजनीति में सक्रिय रूप से, तब तक बिहार में शराबबंदी शायद ख़त्म ना हो पाए। क्योंकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया है और कोई भी दल शराबबंदी को हटाकर और बिहार में शराब बेचने का कलंक अपने माथे पे लेना नहीं चाहता है। भले ही अंदर सब काम होते रहे, लेकिन सामने से कोई नहीं आना चाहता है। और भले ही बिहार के लिए एक और बुरी खबर हो कि ड्रग्स के चपेट में बिहार आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी नेताओं के अंदर ये दम नहीं है कि वो बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की बात करें, बिहार में शराबबंदी हटाने की बात करें और गरीबों को जेल से बाहर निकालने की बात करें। किसी के अंदर ये दम नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिसमें हाथ डालने, बयान देने मात्र से स्थिति बदल सकती है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। हाँ, सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादा लोगों को नाराज करना सही नहीं है। ये शायद बिहार के नेताओं को एहसास हो चुका है। इसीलिए जीतन मांझी का ये बयान आया है कि शराबबंदी अब सब कुछ ठीक ठाक है। जबकि इससे पहले उनका बयान जो आया था वो कुछ और ही था। तो जीतन मांझी को इनपुट कहाँ से मिला, कैसे वो बयान दे रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण अभी नहीं दिए हैं। जैसे ही स्पष्टीकरण मिलेगा हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति बिहार में रहने वाली है। जीतन मांझी कब तक बिहार के राजनीति में सक्रिय रहेंगे, शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ये सारा अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।